स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमी पर। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 जो 65वीं जीप में आपका बीपीएससी का जो प्रश्न था, बीपीएससी प्रीलिम्स का जो पीटी का जो आपका प्रश्न था उसका जो देखेंगे साथियों। आज हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं, ठीक है। यदि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो आप देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, दे दिए हैं। देखिए यहाँ पर जो है 71 जो पूछा गया था, इससे देखिए साथियों आप लोग क्या है कि अपने अंदर एनालिसिस करिएगा और देखिए कि बीपीएससी जो है प्रश्न कहाँ से और कैसे उठाती है, क्या करंट अफेयर का क्या लेवल रहता है, क्या स्टैटिक जीके का लेवल रहता है और कहाँ से कैसे प्रश्न लेती है। बिना देर किए हुए लेते हैं 71 प्रश्न को। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को साथियों प्रेस कर दीजिएगा और थंब खुद दबा दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। बोला जा रहा है यहाँ पर योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन पुरुष 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन थे, ठीक है। 71 में देखिए आपका करंट अफेयर खेल से प्रश्न था, तो इसका जो विजेता थे साथियों ये थे केटो मेमोटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं साथियों 72 में देखिए आपको पूछा गया था 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन आपका है एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और जो है साथियों नेक्स्ट जो दिया गया था कौन थे, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार और भूटान। तो देखिए साथियों इसमें जो है 5 राइनो श्रेणी का जो देश था वो कौन था, इंडिया था, भारत, फिर आपका नेपाल था इसमें, ठीक है, फिर आपका इसमें मलेशिया था, इंडोनेशिया था इसमें, ठीक है, और एक और कौन था, 1 2 3 आपको 4 हो गया, और एक जो था ना साथियों इसमें भूटान भी था। कौन था, भूटान था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में आपको पूछा गया था सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है, ठीक है। किसके बाद, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद। ये क्वेश्चन नंबर 73 था, ये भी आपका क्रिकेट से संबंधित है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन था, विराट कोहली, महिला जयवर्धन, केल विलियमसन या फिर स्टीव स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 73 का ये हो जाएगा आपका स्टीव स्मिथ था, ठीक है। किसके बाद, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए पूछा गया था वर्ष 2019 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी, ठीक है। 74 का देखिए बोला जा रहा है वेनेजुएला में, अजरबैजान में, सर्बिया में या इथियोपिया में। तो इसका जो हुआ था साथियों वेनेजुएला में हुआ था। ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं 75 क्वेश्चन। 75 में पूछा गया था साथियों सैयद अबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन था, ठीक है। तो 75 का जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ये जो आपका था, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया था। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी जो है प्रतिनिधित्व कौन था, तो हरदीप सिंह पुरी, शशि थरूर या अशोक कुमार मुखर्जी। और नेक्स्ट देखते हैं साथियों और क्या आपका दिया था 75 नंबर का। तो इसमें जो था साथियों इसका अशोक कुमार मुखर्जी दिया गया था, और ऑप्शन देख लेते हैं ये था, ठीक है, अस्थायी प्रतिनिधित्व था। अगला देखते हैं इसका जो ऑप्शन नेक्स्ट दिया गया था बीपीएससी द्वारा ये था निरुपम सेन, और अगला तो आप लोग जान रहे हैं इनमें से कोई नहीं, और एक से अधिक। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था आपका 76 जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 ये कब लॉन्च किया गया था, जुलाई 2019 में। अब ये इंपॉर्टेंट है साथियों VVI फॉर ऑल एग्जाम। किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। जो जुलाई 2019 में जो चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था किस राज्य से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, 76। तो साथियों आप लोग को पता है कहाँ से किया गया था, आंध्रा से किया गया था, ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। अगला जो पूछा गया था साथियों 77
नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए पूछा गया था रेसा में के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं था। ठीक है, बोला इनमें से कौन शामिल नहीं था। ठीक है, 77 में देखिए पहला बोला रहा है बोरिस जॉनसन। ठीक है, बोरिस जॉनसन, मैथ्यू हैनकॉक, रोरी स्टुअर्ट, मॉक हार्पर। इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का था। अगर हम लोग देखते हैं 78 में आपको बोला गया था साथियों डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन है जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट था उस साल के लिए। 78 का जो आपका राइट आंसर देखिए कौन दिया हुआ, पहला है रो खन्ना, बॉबी जिंदल। ठीक है, इसमें देखिए आपको जो दिया हुआ साथियों फर्स्ट में रो खन्ना है, कौन है रो खन्ना, फिर बोल रहा है बॉबी जिंदल, और तीसरा देखते हैं आपका क्या दिया गया यहाँ 78 का। इसका जो दिया गया था ऑप्शन देखिए साथियों राजा कृष्णमूर्ति और आपका तुलसी गवाड, और ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये तुलसी गवाड हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा तुलसी गवाड ने किया था। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं 79 क्वेश्चन, 79 में देखिए साथियों बोला गया था अ गैलरी ऑफ रॉस्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है 79 का। तो यहाँ पर अरुंधति राय, रस्किन बॉन्ड और विक्रम सेठ, टॉनी मॉरिसन, कौन है अ गैलरी ऑफ रॉस्कल्स। तो इसका जो हो जाएगा साथियों राइट आंसर आपका 79 का ये हो जाएगा बी हो जाएगा रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं साथियों 80 क्वेश्चन नंबर देखिए 80 जो है ये आपका 56वीं और आपका 59वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था और फिर से रिपीट प्रश्न है ये क्या था। क्वेश्चन नंबर 80 खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया, कौन कंपनी का आइकिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 80 का ये आपका खोला गया था हैदराबाद में। कहाँ हैदराबाद में खोला गया था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में बोला गया है हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक के बिदअत को असंवैधानिक बना दिया था। देखिए बहुत ही इतिहास में ही बहुत अच्छा फैसला था साथियों। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं इसका जो क्या क्या ऑप्शन था। तो 2011, 2013, आपका 2015, 2017। तो आप लोग को पता है साथियों ये कब था 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82 में जो बोला गया था साथियों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है। ठीक है, ये आपका जो है ब्रिक्स में आपको पता है कितना देश है, 5 देश है आपका। ठीक है, BRIC आपका S। ठीक, तो ये बोल रहा है कि कहाँ आयोजित होने वाला है 2019 का। तो 2019 का जो इसमें आयोजित होने वाला है साथियों ये ब्राज़ील में होने वाला है। कहाँ ब्राज़ील में होने वाला है। ठीक है, राइट आंसर इसका ब्राज़ील हो जाएगा। आपको बता दें इसमें 5 देश कौन कौन है साथियों। तो ब्राज़ील है, आपका रूस है, आपका इंडिया है, ठीक है, कनाडा है और आपका साउथ अफ्रीका है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और सी से चाइना है साथियों, सॉरी कनाडा नहीं, सी से क्या होगा चाइना होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में बोला जा रहा है आपका 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। 2020 में जो है ग्रीष्म ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। देखिए साथियों ओलंपिक से प्रश्न आते हैं ही आते हैं और अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ है तो आप लोग ओलंपिक्स को देख करके जाइएगा। ठीक है, उसका करंट अफेयर को। तो 2020 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2 होता है साथियों, ग्रीष्मकालीन होता है, शरदकालीन होता है। ठीक है, तो ये जो हुआ था या शीतकालीन उसको बोलिए खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था साथियों आपका टोक्यो में किया गया था। 2020 में जो ग्रीष्मकालीन हुआ था कहाँ हुआ था टोक्यो में हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट 84 आपको बोला जा रहा है साथियों, 84 आपको बोला जा रहा है, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रामा तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया है? किसने? यूनेस्को ने। तो ये जो मनाया है साथियों, ये आपका 150 साल पूरा, 150 ईयर पूरा होने का जश्न मनाया है, ठीक है, यूनेस्को ने। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 85 जो पूछा गया था। 85 देखिए साथियों, यहाँ बोला गया था मुकुंद पद्मनाभन, ठीक है, मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने थे? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों। तो ये बने थे सुरेश नाबंद बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 बोला गया था साथियों आधुनिक बिहार। देखिए आधुनिक बिहार का निर्माता, ठीक है, 86 का क्वेश्चन था, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का जो निर्माता है साथियों वो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 87 क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन किया था साथियों ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 88 में पूछा गया था साथियों डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? ठीक है, ये जो है आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में जो अपना फैक्ट्री डाला था साथियों ये 1632 ईस्वी में डाला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए पूछा गया था बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में जो है साथियों स्वराज दल का जो गठन है वो किया था श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में जो पूछा गया था साथियों यहाँ पर देखिए बोला रहा था अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः की नाम से जाने जाते हैं। अपने जो शिलालेख में है अशोक जो है कौन नाम से जाना जाता है साथियों? ठीक है, तो अशोक जो है ना कौन नाम से जाना जाता है? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकीर्ति। तो ये जो होगा साथियों ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं साथियों 91 में आपका बोला गया था इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? ठीक है, कब? गुप्त काल में किसके? औषधि के क्षेत्र में जो है अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं साथियों 91। तो इसका जो होता है साथियों ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सुरित हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 92 प्रश्न देखते हैं साथियों हम लोग। इसमें जो देखिए आपको पूछा गया था निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। दाहिने से बाएं जो लिखी जाती है एक खरोष्टी लिपि है साथियों, ये VVI का आप हॉल 4 कर लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा साथियों या नोट कर लीजिएगा, लगभग एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, चाहे वो PCS हो चाहे आपको कोई भी एग्जाम हो। अगला देखते हैं 93 में पूछा गया था निम्नलिखित में से देखिए ये पूछा गया था 93 में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुम काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया गया था? ठीक है, यहाँ पर गुप्त हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 93 का ये हो जाएगा ताम्रलिपित। ठीक है, कौन हो जाएगा? ताम्रलिपित हो जाएगा 93 का। अगर हम लोग देखते हैं साथियों 94 क्वेश्चन 94 में पूछा गया था मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल कला जो किसके? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं साथियों 95 क्वेश्चन 95 में देखिए पूछा गया था मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों की सुगमता में भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए और ऑप्शन नंबर ई। तो ये जो 95 का जो हो गया था साथियों ये मध्यकालीन भारत में जो मनसबदारी व्यवस्था था ना वो आपका सैनिकों की सुगमता सैनिकों के लिए किया गया था, उसके सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है, सैनिक से रिलेटेड था। अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का जो है साथियों गठन
किसने किया था? तो देखिए चंद्रगुप्त ने, अशोक, हर्षवर्धन या शिवाजी। अष्टप्रधान जो है ना साथियों, ये शिवाजी ने गठन किया था इसका। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। 97 में आपको पूछा गया था साथियों, दिल्ली के किस 97 में पूछा गया था, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? ठीक है, कौन सुल्तान था जो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन और सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा साथियों। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहर निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 98। 98 में पूछा गया था साथियों, बंगाल, देखिए 98 जो आपको पूछा गया था, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ठीक है, समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग जो साथियों पुर्तगाली लोग करते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं साथियों 99 प्रश्न में बोला गया था, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का जो है उन्मूलन साथियों बोला जा रहा है किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, तो 99 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 100 पहुंच चुके हैं हम लोग सेंचुरी में। सेंचुरी में देखिए पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 100 में आपको पूछा गया था साथियों, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? कौन वायसराय था जो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कैनिंग? कौन वायसराय था साथियों? तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर लॉर्ड लिटन था साथियों। ठीक है, जिसने आक्रामक नीति अपनाई अफगानिस्तान के विरुद्ध। अगला हम लोग देखते हैं 101 101 क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा गया था साथियों, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी आप VVI का होल स्क्वायर लगा लीजिए। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न। तो बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व था साथियों, ये कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। अगला हम लोग देखते हैं 102, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है साथियों, वो बोला जा रहा है कि बिहार में किसने नेतृत्व किया था? ठीक है, तो ये जो किया था साथियों राजकुमार शुक्ला ने किया था। देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ये देखिए राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं साथियों 103, इसमें बोला जा रहा है 103 में, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक पन्ने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? कौन सा जिला? पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। ठीक है, तो 103 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपका गया घिरा हुआ है। ठीक है, गया जो है सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 104 104 क्वेश्चन देखिए साथियों रिपीट किया गया है 63वीं और 55वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा 2012 में हुआ था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, क्या क्वेश्चन था जो रिपीट हुआ है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? किस जिले में गंगा नदी जो है सबसे लंबी है? तो ये साथियों भागलपुर में जो है गंगा नदी सबसे लंबी है। आप लोगों को पता ही होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 105 में क्या पूछा गया था? 105 में पूछा गया था, जनगणना 2001 के अनुसार किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई थी? ठीक है, कब? 2011 में। शिवहर कौन को दिया गया था? देखते हैं साथियों, शिवहर था और आपका देखिए वैशाली, शिवहर, वैशाली, पटना, दरभंगा और ये पटना हो जाएगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 106 में जो पूछा गया था साथियों, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये दांडी से किया था। कहाँ से किया था? दांडी से। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 107 में पूछा गया था साथियों, सागबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? साग बंदी आंदोलन जो हुआ था साथियों, ये वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न
क्वेश्चन नंबर ये 108, इसमें पूछा गया था भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। भारत का जब विभाजन हो रहा था उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था भारत का। तो ये जो जब विभाजन हो रहा था ना साथियों, उस समय जो था ये था जेपी कृपलानी। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 109। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश। क्वेश्चन नंबर 109, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए साथियों तो हमारे टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करिएगा, जीएस रिसर्च एकेडमी। बोला निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक सत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। 109, तो इसमें क्या दिया हुआ है, न्यूजीलैंड, फिलिप्स और जापान, क्यूबा। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों। अगला हम लोग देखते हैं 110। 110 में पूछा गया था सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय जो है लंबाई वाली सीमा वाला देश है कौन सा है। रूस, चिली, चीन और ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं साथियों 101। 101 में देखिए क्या पूछा गया था निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। ठीक है, कौन सा देश है जहाँ पर सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव या क्यूबा। तो ये इसका ऑप्शन के अनुसार जो है साथियों सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। हाँ, तो ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, 112। ठीक है, 112 में देखिए साथियों बोला गया था निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन करता है। स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड और ईरान। तो सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला, तो ये ऑप्शन 4 के अनुसार हो जाएगा ई साथियों इसका भी राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये कजाकिस्तान हो जाएगा साथियों, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है किसका, यूरेनियम का। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 में बोला जा रहा है साथियों कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी कौन सी पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी, काठग्राम, रेवा, ग्रहाटियाँ। तो 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये काठग्राम हो जाएगा। ठीक है, काठग्राम पहाड़ियाँ हो जाएगा, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, 115। 115 में देखिए क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था साथियों निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। गंगा नदी घाटी का, ठीक है, गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। शाख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल। यहाँ कोयल होगा साथियों। और देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन और दिया था आपका बराकर और ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये उत्तरी कोयल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तरी कोयल हो जाएगा। हाँ, उत्तरी कोयल। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116, इसमें बोला गया था साथियों निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। कौन ऐसा पहाड़ी है जहाँ पर चाय बागान नहीं है। कानन, देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। हर जगह है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन 117 बोला जा रहा है भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र को पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। कौन ऐसा क्षेत्र है जो सर्वाधिक पतझड़ वाले जंगल से घिरा है भारत का, कौन राज्य है। तो ये जो है साथियों आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश होगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं 118 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में। ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों जो बोल रहा है परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, ये सब जगह तो पाई जाती है, ये कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 119। 119 में बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है। ठीक है, तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये जैन का।
किसका किया गया था? जैन का किया गया था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो मुंगेर जिले में जो है अभयारण्य है साथियों, यह है भीमबंध है। कौन सा अभयारण्य है? भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य।